मेरे चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल पर विजिट कीजिएगा। चलिए सुनते हैं फिर से एक नई कहानी, महात्मा बुद्ध के शिष्य आनंद और वैश्य की कहानी। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ लगातार यात्रा पर रहते थे। उन्होंने एक नियम बनाया था कि वे 2 दिन से ज़्यादा किसी स्थान पर नहीं ठहरते थे। केवल मानसून के मौसम के दौरान ही उन्हें 2 से ढाई महीने तक किसी एक स्थान पर या किसी एक घर पर ठहरने की इजाज़त दी जाती थी। ये 2 दिन ठहरने वाला नियम इसलिए बनाया गया था क्योंकि बहुत सारे भिक्षु और सन्यासी एक परिवार पर ज़्यादा दिन तक ठहरने से उस परिवार पर बोझ बन जाता था। इसलिए ऐसा नियम था कि 2 दिन से ज़्यादा किसी के घर पर कोई नहीं ठहरेगा। एक बार मानसून का मौसम था और महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों, भिक्षु और सन्यासियों के साथ किसी एक शहर में आके रुके। रोज का नियम था कि वे शहर में भिक्षा मांगने जाते थे। उनका एक प्रिय शिष्य था आनंद, जो भिक्षु बनने से पहले गौतम के बड़े भाई हुआ करते थे। वो भी भिक्षा मांगने के लिए बाहर निकले। वहाँ शहर में एक वेश्या रहा करती थी। उसने आनंद को भिक्षा दी। उसने आनंद की तरफ देखा और सोचा, एक सुंदर जवान आदमी लंबी कंधकाठी वाला है। तो उसने कहा कि मैंने सुना है भिक्षु कई घरों में रहने की जगह ढूंढ रहे हैं, तो तुम मेरे यहाँ आकर रह सकते हो। आनंद ने कहा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे बुद्ध से पूछना होगा कि मुझे कहाँ रहना चाहिए। तब उस वेश्या ने ताना मारते हुए कहा, ओहो, तुम अपने गुरु से पूछने वाले हो, जाकर पूछो, मैं भी तो देखूं वो क्या कहते हैं। तो आनंद अपनी दिन भर की भिक्षा लेकर वापस पहुंचे। गौतम बैठे थे, वो आए और उन्होंने भिक्षा उनके चरणों पर रख दी। आनंद की तरह सारे भिक्षु जहाँ भी जाएं उन्हें भोजन और रहने की जगह का इंतजाम करना था। तो आनंद ने बुद्ध से पूछा कि इस तरह से एक महिला है जो एक वैश्या थी, मुझे न्योता दे रही थी, तो क्या मैं उसके घर रहने के लिए जा सकता हूँ? गौतम बुद्ध ने कहा कि अगर वो आपको इतने प्यार से आमंत्रित कर रही है तो आपको वहाँ जाकर अवश्य रहना चाहिए। शहर के लोग जो वहाँ बैठे थे वो कहने लगे कि एक सन्यासी वैश्या के घर जाकर रहेगा, ये तो भ्रष्ट हो गए हो आप लोग। गौतम ने उन लोगों को की तरफ देखा और कहा कि आप इतने परेशान क्यों हो रहे हो? वो महिला इतने प्यार से इन्हें अपने घर पे रहने का न्योता दे रही है, तो इन्हें रहने दीजिए, इसमें परेशानी वाली क्या बात है। लेकिन वे सभी लोग खड़े हो गए और वहाँ से चिल्लाते हुए अपने घर की ओर जाने लगे। तो महात्मा बुद्ध ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं समझे और चिल्लाते हुए चले गए। फिर आनंद गए और उस वेश्या के साथ रहने लगे। मानसून का समय था, बारिश की वजह से ठंड भी बढ़ गई थी। आनंद ने पतली सी धोती पहनी हुई थी, तो उसने उसे अच्छा से एक रेशम का कपड़ा दिया और उन्होंने खुद को रेशम के कपड़े से ढक लिया। लोगों ने उन्हें देखा और कहा, देखो वो तो गया। उस वेश्या ने बढ़िया खाना बनाया और परोसा, तो आनंद ने खाना भी खा लिया। फिर शाम को उस वेश्या ने आनंद के लिए नृत्य किया। वो बैठे रहे, बहुत ध्यान से देखते रहे, पूरी सतर्कता के साथ। फिर जब लोगों ने संगीत सुना तो लोगों ने कहा, अब तो खेल खत्म है सारा। चीज़ें ऐसे ही चलती रही। जब वक्त ख़त्म हो गया, बारिश बंद हो गई और जब जाने का वक्त आया, तब आनंद गौतम के पास वापस आए और उनके साथ एक महिला भिक्षु भी थी जो एक वैश्या थी। अर्थात जो महिला वैश्या थी जिसके घर आनंद रहने के लिए गए थे, और शहर के लोगों को ये डर था कि आनंद वहाँ जाके भ्रष्ट हो जाएंगे, उस वैश्या के साथ गलत दिनचर्या व्यतीत करेंगे। इसके विपरीत हुआ, वो वैश्या ही एक भिक्षु बन गई। हमारी कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।